शिव विवाह कथा को भारत की आध्यात्मिक कथाओं में से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव विवाह में पार्वती के पिता शिव का वंश जानना चाहते थे। फिर शिव ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं कथा। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई। पार्वती जी की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए और शिव जी की बारात में हर तरह के लोग, गण, देवता, दानव, दैत्य आदि थे। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। इस बारात को देखकर माता पार्वती की माँ बहुत डर गई और कहा वो अपनी बेटी का हाथ ऐसे दूल्हे के हाथ में नहीं सौंपेंगी। माता पार्वती ने स्थिति को बिगड़ते देखकर शिवजी से कहा कि वो उनके रीति रिवाजों के अनुसार तैयार होकर आएं। इसके बाद शिवजी को दैवीय जल से नहलाकर पुष्पों से तैयार किया गया। अब वर वधु दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होती है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। ये कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वह उस ओर मुड़े जिधर वर शिवजी बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिवजी के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधु का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उनके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उनके वंश के महात्म के बारे में बता सके? मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहाँ नहीं आया था, क्योंकि उसके परिवार में कोई था ही नहीं। वो देवता, गंधर्व, कीड़े मकोड़े, राक्षस, गणों आदि के साथ आए थे। आधी बारात तो विकृत जीवों की तरह थी। वो इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे। वो सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे और भगवान शिव ने मौन धारण कर लिया। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिवजी से अनुरोध किया, कृपा अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिवजी कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वो ना तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, न ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। वो बस अपने गुणों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य में घूरते रहे। वधु पक्ष के लोग बार बार उनसे ये सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता ना हो। अब शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, मगर शिवजी मौन रहे। समाज के लोग, राजा महाराजा और पंडित उत्सुकता से शिवजी की ओर देख रहे थे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? ये बोल क्यों नहीं रहा? इसे अपने वंश के बारे में नहीं पता है या बताने में शर्म आ रही है? फिर नारद मुनि ने, जो उस सभा में मौजूद थे, ये सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वो लगातार एक ही धुन बजाते रहे। इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे और बोले, ये क्या हो रहा है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वो कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप ये खींचने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? क्या ये कोई जवाब है? नारद जी ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते? तब नारद जी ने सभी को बताया कि इनके माता पिता ही नहीं हैं, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास एक खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ ही न हो? नारद जी ने जवाब दिया, क्योंकि ये स्वयंभू हैं, इन्होंने खुद की रचना की है। इनके ना तो पिता है ना माता, इनका ना कोई वंश है ना परिवार, ये किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और ना ही इनके पास कोई राज्य है। इनका ना तो कोई गोत्र है और ना कोई नक्षत्र, ना कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। ये इन सब चीजों से परे हैं। ये एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। आदि शून्य प्रकृति जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए, उसके पहले ये कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं एक तार खींच रहा हूँ। इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। शिव जन्म और मृत्यु से परे हैं। ये देवों के देव महादेव हैं।